हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टर्मिनोलॉजीज अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर राइट्स अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को इन डिटेल अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट, टर्मिनोलॉजीज अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो ऑब्वियसली ये टॉपिक हमारे लिए नया है, तो इसकी टर्मिनोलॉजीज मतलब हर वर्ड्स का क्या यहाँ पे मीनिंग होता है वो समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉ की लैंग्वेज है तो उसके हर टर्मिनोलॉजीज का मीनिंग अलग निकलता होगा। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कवर्स वेरियस इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज दैट आर क्रिटिकल फॉर अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर्स राइट, ऑब्लिगेशंस एंड लीगल प्रोसीजर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, तो वही है यहाँ पे कंज्यूमर को उसके कौन से राइट्स है, कौन से ऑब्लिगेशंस है, कौन से लीगल प्रोसीजर्स उसको फॉलो करने होंगे। ठीक है, गुड्स से रिलेटेड अलग चीज़ें हैं, सर्विस से रिलेटेड अलग चीज़ें हैं, तो हर टर्मिनोलॉजी किस क्या बोलती है वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट, ऑब्वियसली जो कंज्यूमर टर्मिनोलॉजी उसका क्या मतलब है? अ पर्सन हु बाय एनी गुड्स और सर्विस फॉर अ पर्सनल यूज़ एंड नॉट फॉर द रीसेल और द कमर्शियल पर्पस। ठीक है, यहाँ पे हम ऑब्वियसली कंज्यूमर एंड कस्टमर दोनों वर्ड अलग है। ठीक है, कंज्यूमर वो होगा कि जो खुद वो पर्टिकुलर गुड्स या सर्विस को कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, रीसेल पर्पस या कमर्शियल पर्पस से नहीं, तो हम उसको बोलेंगे कंज्यूमर। फिर कंज्यूमर डिस्प्यूट हो गया, अ डिस्प्यूट दैट अराइज बिटवीन अ कंज्यूमर एंड अ ट्रेडर, सेलर और अ सर्विस प्रोवाइडर रिगार्डिंग द क्वालिटी, क्वांटिटी और डिलीवरी ऑफ द गुड्स और द सर्विस। ठीक है, कंज्यूमर डिस्प्यूट मतलब क्या? यहाँ पे कि कंज्यूमर का मतलब उस पर्टिकुलर ट्रेडर, सेलर या सर्विस प्रोवाइडर के साथ झगड़ा हुआ है, किस चीज़ से रिलेटेड? क्वालिटी से रिलेटेड, या फिर क्वांटिटी कम मिली या क्वालिटी अच्छी नहीं मिली, मतलब जैसे सैंपल था उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर प्रोडक्ट नहीं मिला, या तो हमने जो सर्विस एक्सपेक्ट करी थी उस टाइप की सर्विस नहीं मिली, तो वहाँ पे कंज्यूमर डिस्प्यूट वो बनेगा। फिर कंज्यूमर फोरम, अ लीगल बॉडी सेटअप टू एड्रेस कंज्यूमर कंप्लेंट्स, इट कैन इंक्लूड। ठीक है, तो एक प्रॉपर कंज्यूमर को अगर ये इस टाइप की कोई भी डिस्प्यूट है तो वो उन सब की सुनवाई कहाँ पे होगी? कंज्यूमर फोरम में। तो वो 3 टाइप में डिवाइडेड है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, एक स्टेट लेवल पे और एक नेशनल लेवल पे है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में वो सारे केसेस जाएंगे जिसमें पर्टिकुलर सर्टेन लिमिट्स होंगे मनी रिलेटेड, जहाँ पे कि मतलब आप इतने पैसे तक के क्लेम को अगर आपको क्लेम करना है तो डिस्ट्रिक्ट फॉरम में आपको जाना है। डील्स विद द केस वेयर द क्लेम इज बिलो द सर्टेन मनी लिमिट। फिर स्टेट कमीशन हैंडल्स द अपील फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट फॉरम एंड नेशनल कमीशन डील विद अपील फ्रॉम स्टेट कमीशन एंड मैटर टू ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लिए डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल में कितने अमाउंट की मतलब यहाँ पे मनी लिमिटेड है वो आपको कमेंट करके बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट लिखते हैं डेफिशिएंसी, एनी फॉल्ट, imperfection or shortcoming in the quality, quantity or performance of the goods or the service that are provided to the consumer। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि मतलब या तो फॉल्टफुली या तो इम्परफेक्शन से हमने क्वालिटी या क्वांटिटी गुड्स की या सर्विस की हमने कंज्यूमर को प्रोवाइड करी है, मतलब कुछ ना कुछ उसमें कमी रह गई, तो हम बोलेंगे वो डेफिशिएंसी। फिर डिफेक्टिव गुड्स मतलब क्या? जहाँ में गुड्स दैट डू नॉट मीट द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड और क्वालिटी और आर द अनफिट फॉर द इंटेंड यूज़। ठीक है, इस टाइप के गुड्स जो डिफेक्टिव नेचर के है, मतलब यूज़ करने लायक नहीं है, उनकी क्वालिटी सही नहीं है। फिर डिफेक्टिव सर्विस में भी वही होगा, जहाँ पे सर्विस दैट आर नॉट परफॉर्म एज पर कॉन्ट्रैक्ट और द स्टैंडर्ड लीडिंग टू द रिडक्शन इन देयर वैल्यू और यूटिलिटी। ठीक है, तो हमने जैसे एक्सपेक्ट करा था, मतलब हम जस्ट एग्जांपल ले कि अगर हमने कहीं हेयर कटिंग करवाने जाना है और हमने बहुत सुना हुआ कि ये पर्टिकुलर जो सैलून है वहाँ पे बहुत अच्छे से बाल काटते हो, अगर आप कहे वहाँ पे और उसने आपके बाल को अच्छे से नहीं काटा, ठीक है, आप और भी ख़राब कर दिया, तो वहाँ पे आप डिफेक्टिव सर्विस क्लेम कर सकते हैं। फिर है unfair trade practices, any deceptive, misleading or the fraudulent practice in the promotion or sales of the goods and service such as false advertising, spurious good etc। तो unfair trade practice हम उसको बोलेंगे जहाँ पे गुड्स या सर्विस को हमने किस तरह से प्रेजेंट करा है, मिसलीडिंग करके। ठीक है, हम बोलेंगे गुड्स बहुत अच्छा, लाइक अगर हम एग्जांपल लें किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कि अगर गाड़ी हो गई या फिर हॉर्स हो गया, या ठीक है, तो हम बोलेंगे कि बहुत अच्छा घोड़ा है, आप परचेस कर लीजिए। लेकिन अगर वो पर्टिकुलर घोड़ा हमने घर में सजाने के लिए वो सेल कर रहा है, लेकिन हमने उस घोड़े का इस्तेमाल रेस में कर दिया, ठीक है, तो वो घोड़ा उस रेस में नहीं चलेगा। ठीक है, तो वो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन हमने दी, उसने हमको दी कि हाँ ये घोड़ा रेस में भी चलेगा। ठीक है, तो वो मिसलीडिंग हो गया, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस हो गई। तो ये सब चीज़ें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आ जाएंगे कि हम जानबूझकर वो हमें वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट हो गए, अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज़ हार्श
oppressive or the unreasonable and it is in the favor of one party while unfair limiting the rights of the consumer. ठीक है, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा जहाँ पे क्या होगा कि उस पर्टिकुलर चीज़ को परफॉर्म करना ही पॉसिबल नहीं है, तो वो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट में अनरीजनेबल हो जाएगा, या तो हार्श है कि एक पार्टी के लिए फेवरेबल होगा और दूसरी पार्टी के लिए फेवरेबल नहीं होगा, तो वो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. फिर गुड्स की डेफिनेशन क्या बोलती है? आइटम दैट आर टेंजिबल, मूवेबल एंड कैन बी बॉट और सोल्ड इंक्लूडिंग प्रोडक्ट्स, कमोडिटीज़ और दी सर्विस. हम बोलेंगे उसको गुड्स. जो मूवेबल नेचर की होगी, टेंजिबल होगी, हम उसको टच कर पाएंगे, सोल्ड कर पाएंगे, और उसमें प्रोडक्ट्स, कमोडिटी एंड सर्विस भी इंक्लूड होती है. यहाँ पे ये याद रखना है, गुड्स में सर्विस भी इंक्लूडिंग है. फिर नेक्स्ट है सर्विस. एनी एक्ट ऑफ द ऑफरिंग अ बेनिफिट और ट्रांजेक्शन इन रिटर्न फॉर मनी इंक्लूडिंग एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा. तो सर्विस में ये सब चीज़ें आ जाएंगी. एंटरटेनमेंट, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटैलिटी, सभी चीज़ें सर्विस में इंक्लूड होती है. फिर प्रोडक्ट लाइबिलिटी में कौन सी चीज़ आएंगी? द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरर, सप्लायर और द सेलर फॉर एनी हार्म कॉज बाय डिफेक्टिव गुड्स और सर्विस दैट आर प्रोवाइड टू द कस्टमर. ठीक है, तो वहाँ पे प्रोडक्ट की लाइबिलिटी हो जाएगी मैन्युफैक्चरर या सप्लायर की या सेलर की, कि वो ऐसे कोई हार्मफुल प्रोडक्ट पर्टिकुलर कंज्यूमर को सेल आउट ना करे, कोई ऐसी सर्विस उनको प्रोवाइड ना करे जिसकी वजह से कंज्यूमर को हार्म हो सकता है, तो प्रोडक्ट लाइबिलिटी में आ जाएगी. फिर है नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन. A government run service that assists consumers in resolving dispute and addressing complaints related to the goods and service. तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट रन करती है सर्विस, जो कंज्यूमर के जो भी डिस्प्यूट है या तो उनके जो कंप्लेंट्स हैं वो सुनने के लिए, तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन हम बोलते हैं ना, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर लीजिए. इस तरह से आपने बातें सुनी हुई है. फिर कंज्यूमर रिड्रेसल, जहाँ पे प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग कंज्यूमर्स कंप्लेंट्स और द डिस्प्यूट बाय कंपनसेटिंग, रेक्टिफाइंग और द प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेटिव सर्विस और द प्रोडक्ट. तो हम बोलेंगे कंज्यूमर रिड्रेसल फॉरम है एक, मतलब कंज्यूमर की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनने के लिए, उनके डिस्प्यूट को सुनने के लिए जो एक फॉरम बनाई जाती है, हम उसको बोलेंगे कंज्यूमर रिड्रेसल. फिर ई कॉमर्स. तो ई कॉमर्स द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विस थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सच एज इंटरनेट. ठीक है, हम आप ऑनलाइन जो भी शॉपिंग करें, मीशो से, अमेजोन से, ठीक है, फ्लिपकार्ट से, तो वो सब ई कॉमर्स में आ जाएगा. द कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट आल्सो इंक्लूड द प्रोविजंस फॉर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म टू एंश्योर कंज्यूमर्स राइट इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस. ठीक है, पहले ये एक्ट नहीं था ऑब्वियसली, जब तक ई कॉमर्स इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था. ई कॉमर्स इंट्रोड्यूस होने के बाद यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ई कॉमर्स को भी ऐड करा गया है. फिर क्लास एक्शन क्या होगा? लीगल एक्शन टेकन बाय द ग्रुप ऑफ कंज्यूमर हु आर अफेक्टेड बाय द सिमिलर इश्यूज सच एज डिफेक्टिव गुड्स, पुअर सर्विस और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. तो क्लास एक्शन में क्या होगा कि पर्टिकुलर एक कंज्यूमर का पूरा एक ग्रुप सामने से ही जाकर डिफेक्टिव गुड्स या सर्विस के लिए मतलब कुछ हम बोलते हैं लाइक एक्शन ले रहा है, सामने से जाके पूरा ग्रुप, तो उसको बोलेंगे क्लास एक्शन. फिर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हो गई. एड अ स्टेटमेंट और रिप्रेजेंटेशन मेड बाय seller or the service provider that is false or misleading leading to the consumers confusion or the harm. जैसे कि कोई एडवर्टाइजमेंट बोल रही है कि 15 दिन में आपको पतला कर देंगे, 15 दिन में आपको गोरा कर देंगे, इस टाइप की जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है उसके खिलाफ भी हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं. तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी. अभी देख रहे हैं कंज्यूमर के राइट्स क्या है अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. In India provide the several key rights to the consumer to protect their interest and ensure that fair practices in the marketplace. ठीक है, कंज्यूमर के साथ कोई धोखा ना हो जाए उसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लाया गया है, जहाँ पे कंज्यूमर के पास कौन से राइट्स है, कौन से कंप्लेंट्स मतलब किस टाइप की कंप्लेंट्स वो कर सकता है, किस तरह से एक सेलर को ट्रांसपेरेंसी दिखानी चाहिए, वो सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन करी जाती है. तो फर्स्ट है राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अनसेफ गुड्स एंड सर्विस. तो ये एक इनका कंज्यूमर के पास राइट है जहाँ पे कंज्यूमर हैव अ राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सेल ऑफ हैज़ार्डियस गुड्स एंड सर्विस दैट कुड बी पॉज अ रिस्क टू द हेल्थ एंड सेफ्टी. ठीक है, ऐसी कोई गुड्स एंड सर्विस आप कस्टमर को नहीं सेल आउट कर सकते जो हैज़ार्डियस नेचर की हो, डेंजर नेचर की हो, जिसकी वजह से कस्टमर की हेल्थ या सेफ्टी पर आ जाए. This include the protection from the harmful or defective products and unsafe service that may endanger the consumer well-being. ठीक है,
फिर नेक्स्ट है राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब कंज्यूमर को जानने का अधिकार है। राइट टू बी इन्फॉर्म अबाउट द क्वांटिटी, क्वालिटी, पोटेंसी, प्राइस एंड स्टैंडर्ड ऑफ गुड्स एंड सर्विस दे आर परचेज। जो भी गुड्स वो परचेज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी किस नेचर की है, उसमें मतलब कितनी क्वांटिटी है, उसकी प्राइस क्या है, एक्चुअल प्राइस क्या है, ये सब जानने का उसको पूरा अधिकार है। मतलब ट्रूथफुल लेबलिंग उसमें लगी हुई होनी चाहिए। लाइक के वो अगर वेजिटेरियन है, नॉन वेज है, तो वहाँ पे उसका प्रॉपर सिम्बोलाइज होनी चाहिए। अगर बाहर से हम कुछ चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो अगर वो इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है, लाइक चाइनीज़ या अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है जो हम नहीं पढ़ पाते, ठीक है, तो वो उस पर प्रॉपर उसका पिक्चराइज करा गया हो, जिसकी वजह से हम उसको आसानी से समझ पाए कि एक्चुअल में वो क्या कहना चाहता है। फिर राइट टू चूज़, मतलब कंज्यूमर हैव अ राइट टू एक्सेस अ वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस एट अ कॉम्पिटिटिव प्राइस, मतलब उसे चुनने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि आपको यही प्रोडक्ट लेना है या फिर हमारे पास से ही लेना है। दिस एंश्योर दैट द कंज्यूमर आर नॉट सब्जेक्ट टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस सच एस मोनोपॉलिसीज और द लिमिटेड ऑप्शन इन द मार्केट, मतलब मोनोपॉली मार्केट नहीं होनी चाहिए, मतलब एक ही सेलर हो और वो अपने मन मर्जी से प्रोडक्ट की प्राइस चार्ज करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर राइट टू बी हियर, मतलब कंज्यूमर के पास सुनने का अधिकार है कि कंज्यूमर हैव अ राइट टू बी हियर इन केस ऑफ द ग्रीवियंस एंड कंप्लेंट। दिस इज एंश्योर्ड थ्रू द वेरियस कंज्यूमर फोरम एंड डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म प्रोवाइड बाय द एक्ट, मतलब उसकी कंप्लेंट सुने, ठीक है, उसके लिए वेरियस कंज्यूमर फोरम एंड डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म भी बनाए गए हैं। दिस इंक्लूड द राइट टू फाइल कंप्लेंट अगेंस्ट द अनफेयर प्रैक्टिसेस एंड डिफेक्टिव गुड्स एंड सर्विसेज। फिर राइट टू सीक रिड्रेसल, कंज्यूमर हैव अ राइट टू सीक रिड्रेसल और द कंपनसेशन फॉर एनी हार्म कॉज ड्यू टू द डिफेक्ट इन द गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, उसको कंपनसेशन मांगने का पूरा अधिकार है। मतलब अगर कोई डिफेक्ट हुई है तो उसके वजह से अगर उसको कुछ नुकसान हुआ है तो उसके बदले वो कंपनसेशन भी मांग सकता है। तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल पर रिड्रेसल कमेटी भी बनाई गई है। फिर राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, मतलब कंज्यूमर को प्रॉपर एजुकेशन मिलने का भी अधिकार है, लाइक उसकी राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाती है। द एक्ट एनकरेज कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन एंड इनिशिएटिव टू एंश्योर दैट कंज्यूमर्स आर इन्फॉर्म अबाउट देयर राइट्स एंड हाउ टू बी सेट देम, ठीक है, हम बोलते हैं जागो ग्राहक जागो, कि आपको अपना बिल लेना चाहिए, आपको बिल मतलब प्रॉपर जीएसटी भरनी चाहिए। इस टाइप से जो आपको अवेयरनेस, मतलब अपने राइट्स भी हो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी क्या है हमें पता होना चाहिए। तो उससे रिलेटेड कंज्यूमर को एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये भी उसका प्रॉपर एजुकेशन मिले, ये भी कंज्यूमर का अधिकार है। फिर राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम अनफेयर ट्रेड, कंज्यूमर हैव अ राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द deceptive, fraudulent and unfair trade practices. This include the protection against the misleading advertisement, false claims, spurious goods and manipulation in the market, ठीक है। तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से भी बचने का राइट है, जहाँ पे कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हो गया, फॉल्स क्लेम हो गए, हाँ कि आपको 15 दिन में आपका वज़न कम हो जाएगा या फिर आप 15 दिन में गोरे हो जाओगे, इस टाइप से कोई मैनिपुलेशन वाले एडवर्टाइजमेंट से, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट से भी बचने का पूरा अधिकार है। फिर राइट टू रिड्रेसल ऑफ फॉर डिफेक्टिव गुड्स एंड deficient service. If a consumer buy defective goods or deficient service, they have a right to seek the redressal. अगर वो बाई चांस कोई डिफेक्टिव गुड्स या सर्विस परचेस कर लेता है तो उसके पास अधिकार है कि वो उसके लिए कंप्लेंट कर सकता है, लाइक उसके लिए कंपनसेशन मांग सकता है, रिफंड मांग सकता है, रिप्लेसमेंट मांग सकता है, या तो उस पूरे ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है। लाइक हम ऑनलाइन जैसे कुछ ऑर्डर करते हैं तो हमारे साइज़ का नहीं आया, फिर या तो कुछ डिफेक्टिव आया तो हम उसको रिटर्न कर रहे हैं ना, तो वो हमारा अधिकार है। फिर राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स, कंज्यूमर हैव अ राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द अनफेयर ऑपरेसिव और द वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट दैट फेवर द seller or service provider and leave the consumer in the disadvantageous position. The Consumer Protection Act 2019 seeks to ensure fairness in the contract, especially for those dealing with the e-commerce platform. ठीक है, तो जो स्पेशली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब हम बोले ना कि डिस्काउंट बोल के फिर हमसे ज़्यादा पैसे चार्ज हो जाते हैं, तो इस टाइप से अनफेयर वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट से बचने के लिए राइट टू प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स भी कंज्यूमर के पास अधिकार है। फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड अवेयरनेस ऑफ ई कॉमर्स से रिलेटेड जो भी कंडीशंस है, टर्म्स एंड कंडीशन हो गई, डिटेल अबाउट द सेलर्स एंड द रिटर्न रिफंड पॉलिसी कौन सी है, वो सब उनके पास अधिकार होना। अभी अगर आप मीशो या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कुछ मंगवाते हो तो नीचे सब, मतलब अगर किसी कस्टमर का रिव्यू हम देख पाते हैं, रिटर्न पॉलिसीज़ क्या है, कितने पैसे में
मतलब कितने पैसे आ जाएंगे आपको, आपके मतलब प्रोडक्ट कहाँ पहुँचा, आप उसको ट्रेस कर पाते हो, वो सब चीज़ें आपको पता चल जाती है, तो वो ई कॉमर्स के राइट में आ जाता है। फिर राइट टू सेफ एंड सिक्योर environment, the right to live in environment that is free from harmful or hazardous practices related to consumption. कंज्यूमर हैव द राइट टू बी सेफ सिक्योर एंड हेल्थी लिविंग एनवायरनमेंट। ठीक है, तो कंज्यूमर के पास सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में रहने का भी पूरा अधिकार है, जहाँ पे वो मतलब हम बोले खुली हवा में अच्छे से सांस ले पाए हम, वो भी कंज्यूमर के पास अधिकार है। फिर स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर वनरेबल कंज्यूमर्स, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 also provide for the protection to the vulnerable consumers such as children, elderly individual and others who might be at a disadvantage when dealing with the business or the protection service providers, like छोटे बच्चों के लिए या फिर बहुत बुजुर्ग लोगों के लिए, या तो स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करने वाली बिजनेसेस के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर वनरेबल कंज्यूमर एक्ट अलग से, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अलग से उनको राइट देता है। फिर राइट टू फाइल अ कंप्लेंट इन कंज्यूमर कोर्ट, कंज्यूमर हैव अ राइट टू फाइल कंप्लेंट्स इन द कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशंस एट द डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल। ऑब्वियसली ये तीनों लेवल पे वो अपनी कंप्लेंट कर सकता है कंज्यूमर। This act allow the fast and efficient resolution for the complaint, ensuring that consumer get justice in timely manner. टाइम टू टाइम उनको जस्टिस मिल जाए, इसके लिए तीनों लेवल पे अच्छे से काम करा जाता है। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।